हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं कॉमन एरर्स के अंदर जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है कि उन शब्दों की पहचान नहीं होती, कहाँ एरर्स हैं। तो नाउन के अंदर हमने एरर्स को देखा, तो आज देखते हैं कैसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं तो उनका मीनिंग कैसे जान के हम उन एरर्स को दूर करें। तो आओ देखते हैं। पहला सेंटेंस है स्टीलिंग इज ए बैड कस्टम। स्टीलिंग इज ए बैड कस्टम। तो कस्टम पहले जानना पड़ेगा, कस्टम है क्या। कस्टम वो एक एक्टिविटीज या कह लो एक्सरसाइज है, ऐसा काम जिसको समाज मान्यता देता है, जिसका संबंध समाज के साथ है। तो स्टीलिंग कभी समाज मान्यता नहीं देता, तो इसलिए ये सेंटेंस बेसिकली गलत है। तो स्टीलिंग एक पर्सनल एक्टिविटीज है, गलत काम है, एक व्यक्तिगत। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, स्टीलिंग इज ए बैड हैबिट। तो उसी तरह से अगला सेंटेंस है द फ्रेंच हैव स्ट्रेंज हैबिट। तो फ्रेंच एक पूरा सोसाइटी है, एक वर्ग है। तो जो वर्ग की प्रक्रिया है, जो वर्ग का एक काम है, जो समाज काम करता है, उसको हम कस्टम्स बोलते हैं, जो ना कि हैबिट बोलती। तो क्या बोलेंगे, द फ्रेंच हैव स्ट्रेंज कस्टम्स। ऐसे ऐसे समाज के अंदर काम जो समाज इनको मान्यता देता है। तो दोनों को क्लियर करना है। हैबिट एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत आदत है, और कस्टम जो समाज के अंदर चल रही भिन्न भिन्न प्रकार की रीति रिवाज हैं। तो नेक्स्ट है ही विल बाय ए न्यू होम। ही विल बाय ए न्यू होम। तो यू शुड गो हाउस नाउ। तो दो सेंटेंस आपके सामने है, होम और हाउस। तो पहले मैं बताना चाहता हूं कि पहला सेंटेंस ही विल बाय न्यू हाउस। हाउस और होम में क्या फर्क है। तो होम जिसके अंदर लोग रहते हैं, हम हमेशा हाउस खरीदते हैं, ना कि होम खरीदते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, ही विल बाय न्यू हाउस। हाउस क्या है, खाली घर, खाली जो हम मकान बोलते हैं, तो वो है हाउस, और जिसमें लोग रहते हैं वो क्या है, होम। तो नेक्स्ट सेंटेंस में यू शुड गो हाउस नहीं होगा, क्योंकि मैंने बता दिया हाउस खाली है और जिसमें हम रहते हैं वो क्या है, होम है। यू शुड गो होम, ना कि हाउस। तो नेक्स्ट है आई सा माई शेड इन द रिवर। तो इसी के साथ अगला सेंटेंस में देखेंगे वी आर सिटिंग अंडर द शैडो। तो दोनों सेंटेंस हम सीखेंगे शेड और शैडो में क्या फर्क है। शैडो एक परछाई है जो हम किसी चीज के अंदर, पानी के अंदर प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, हम देखते हैं, अपनी परछाई को देखते हैं, वो है शैडो। तो शेड क्या है, छाया, जैसे पेड़ की छाया में बैठते हैं। तो छाया और परछाई में फर्क है। तो सेंटेंस को देखेंगे आई सा माई शेड इन द रिवर। मैंने नदी के अंदर क्या देखी, शेड नहीं देखी। तो यहां क्या आएगा, शैडो। शैडो मीन्स परछाई। मैंने पानी में, नदी में अपनी परछाई देखी, प्रतिबिंब देखा। तो नेक्स्ट क्या है, वी आर सिटिंग अंडर द शैडो। नहीं, परछाई में नहीं बैठे, हम छाया में बैठे। तो छाया के लिए वर्ड क्या है, अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। पेड़ की छाया में हम बैठे। तो नेक्स्ट क्या है, टेल मी द कॉस्ट ऑफ दिस पेन। तो पहला वर्ड है कॉस्ट, नेक्स्ट है प्राइस, द प्राइस। तो मैं बताना चाहता हूं कॉस्ट और प्राइस में क्या फर्क है। कॉस्ट का संबंध दुकानदार से है और प्राइस का ग्राहक के साथ है। तो ग्राहक और दुकानदार का दोनों के लिए अलग अलग है। तो कॉस्ट क्या है, दुकानदार को जो चीज जितने की पड़ी वो कॉस्ट है, और ग्राहक को जो कीमत देनी पड़ी वो प्राइस है। तो इसमें क्या है, टेल मी द कॉस्ट ऑफ दिस पेन। ग्राहक पूछ रहा है कि मुझे इस पेन की कीमत बताओ। तो ये कॉस्ट नहीं आएगा, यहां गलत हो गया। ग्राहक पूछ रहा है टेल मी द प्राइस, मुझे पेन की कीमत बताओ। तो कीमत का मतलब प्राइस है, लागत का मतलब कॉस्ट है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन हैज गॉन अप। तो प्राइस नहीं है यहां क्या आएगा, कॉस्ट, क्योंकि लागत जो है प्रोडक्शन की बढ़ गई है। जो लागत है, पैसा लगना ज्यादा प्रोडक्शन के ऊपर बढ़ गया है। तो इसलिए जो दुकानदार से, व्यापारी से संबंधित है कीमत, वो कॉस्ट है, जो ग्राहक से संबंधित है वो प्राइस है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रीजन ऑफ द अर्थक्वेक। रीजन और नेक्स्ट यू हैव गुड कॉज। तो रीजन और कॉज में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो कॉज है वो रिजल्ट को शो करता है, कॉज है वो रिजल्ट को शो करता है, और रीजन जस्टिफाइड करता है कॉज को।
अब जैसे सेंटेंस को देख के समझेंगे, डिस्क्राइब द रीजन नहीं है, कॉज, क्योंकि हमारे सामने अर्थक्वेक आया, कॉज ऑफ द अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक का रिजल्ट हमारे सामने है, जिसका रिजल्ट हमारे सामने वो कॉज है, तो इसलिए रीजन की जगह हमने क्या यूज करना है, कॉज। नेक्स्ट है यू हैव ए गुड कॉज फॉर गोइंग टू कोर्ट। अब इसमें हमारे सामने रिजल्ट नहीं है, पर हम जस्टिफाइड कर रहे हैं बात को, तो इसलिए कॉज की जगह क्या लगेगा, रीजन, क्योंकि कोर्ट जाने का आपके पास रीजन है, कारण है। तो इस तरह से ये कंफ्यूजिंग वर्ड जो हमें एरर्स के रूप में आते हैं, हमें इसको सीखना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द वेदर ऑफ शिमला इज वेरी प्लेजेंट। तो वेदर ऑफ शिमला, सोचने वाली बात यह है कि वेदर ऑफ शिमला क्यों कहा गया, तो उसके लिए हमें सोचना है कि यहां ये मिस्टेक है, वेदर ऑफ शिमला। क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है, दोनों चीजें हमें समझनी पड़ेगी। क्लाइमेट वो मौसम है, वो टेम्परेचर है जो ज्यादातर रहता है, जैसे कि हम समझते हैं कि शिमला एक कूल प्लेस है, ठंडा मौसम रहता है, तो जहां परमानेंट कोई मौसम रहता है तो उसके लिए हम वेदर नहीं यूज करते, उसके लिए हम बोलेंगे क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज वेरी प्लेजेंट। वेदर क्या है, जो बदलता रहता है, गर्मी है, सर्दी है, वो हम वेदर के अंदर ले लेंगे। द सक्सेस ऑफ द क्रॉप डिपेंड्स ऑन द वेदर, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वेदर। जो मौसम है बदलता रहेगा वो वेदर है। द फ्लोर वाज स्लिपरी। तो फ्लोर और नेक्स्ट सेंटेंस में हम देख रहे हैं ग्राउंड। दो चीजें हैं, फ्लोर और ग्राउंड। फ्लोर क्या है, जो रूफ के नीचे, सीलिंग के नीचे है, छत के नीचे जो फर्श है उसको हम फ्लोर बोलते हैं। जो आसमान के नीचे जगह आ जाते हैं उसको हम ग्राउंड बोलते हैं। तो इसमें क्या है, द फ्लोर वाज स्लिपरी, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, द ग्राउंड वाज स्लिपरी। ग्राउंड मीन्स आसमान के नीचे जो खाली जगह है वो स्लिपरी है। आई सा मैनी बुक्स लेइंग ऑन द ग्राउंड। बाहर नहीं पढ़ी, घर के अंदर किताबें पढ़ी, तो घर के अंदर की जो जगह है वो फ्लोर है। आई सा मैनी बुक्स लेइंग ऑन द, तो क्या लिखेंगे, फ्लोर। नेक्स्ट है द रोड्स ऑफ आवर टाउन आर वेरी नैरो। द रोड्स, तो दोनों सेंटेंस को इकट्ठा देखेंगे। द विच स्ट्रीट लीड टू योर विलेज। तो शहर की जो अंदर की सड़कें हैं, शहर के अंदर की जो सड़कें हैं उनको हमेशा स्ट्रीट्स कहा जाता है। द स्ट्रीट्स ऑफ आवर टाउन आर वेरी नैरो। अंदर की जो सड़कें हैं उनको स्ट्रीट्स बोला जाता है। और जो शहर को शहर से जोड़ती है या गांवों को शहर से जोड़ती है तो उनको हम बोलते हैं द विच रोड। विच रोड लीड्स टू योर विलेज। तुम्हारे गांव को कौन सी सड़क जाती है, तो ये रोड जो गांव और शहर को जोड़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट लायर हैज प्लेंटी ऑफ कस्टमर्स। ये कस्टमर्स लिखा हुआ है, कस्टमर्स। तो नेक्स्ट दोनों सेंटेंस को हम देखेंगे। ही इज ए गुड क्लाइंट ऑफ दिस शॉपकीपर। जो चीजें खरीदते हैं दुकानदार से वो कस्टमर्स होते हैं, जो सर्विसेज लेते हैं, सेवाएं खरीदते हैं, वो क्लाइंट्स होते हैं। जैसे एडवोकेट्स, सीए, डॉक्टर्स, तो इनके क्लाइंट्स होते हैं। दुकानदार के क्या होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। तो इसमें क्या आया, दैट लॉयर्स हैज प्लेंटी ऑफ कस्टमर्स नहीं होगा, तो प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स आएगा, कस्टमर की जगह क्लाइंट्स आया। तो इसमें क्या है, ही इज ए गुड क्लाइंट, तो यहां गुड क्लाइंट नहीं है, तो ही इज ए गुड कस्टमर। गुड कस्टमर, कस्टमर किसका, दुकानदार का, दुकान के साथ क्लाइंट नहीं आएगा। तो इस तरह के ये कंफ्यूजिंग जो वर्ड है नाउन के अंदर, एरर्स के अंदर आते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कस्टमर में क्या फर्क है, क्लाइंट्स में क्या फर्क है, जो मैंने आपको डिटेल में बताया। तो इस तरह की वीडियोस के जरिए हम आपकी मदद करेंगे कि आप छोटी से छोटी बात इंग्लिश की सीखें, अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करें, तो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसको सीख के अपने फ्यूचर में इंग्लिश को सीख सकें। और मैं आपसे यही
रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के बारे में सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।